तो हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आज की इस नई वीडियो में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं डेली स्पोकन में यूज होने वाले कुछ स्मॉल वर्ड, मतलब कि एक प्रकार से वर्ड मीनिंग पढ़ने वाले हैं। तो छोटे छोटे वर्ड मीनिंग को पढ़ेंगे ताकि हम उन्हें याद रख सकें और हम अपने डेली स्पोकन में बोल सकें। तो आइए वीडियो को बिना देरी करते हुए स्टार्ट करते हैं। तो आइए पहला वर्ड लेते हैं अल्ट्रा, ULTRA। अल्ट्रा का मतलब क्या होता है? अति। क्या? अति। SOPHISTICATD, सोफिस्टिकेटेड। सोफिस्टिकेटेड का मतलब क्या होता है? प्रगतिशील। CGGALORE, गैलोर। गैलोर का मतलब क्या होता है? बहुत ज़्यादा। AMATEURISHLY, अमेचररिसली। अमेचररिसली देखिए, AMATEUR, अमेचररिसली मतलब क्या होता है? शौकिया तौर पर। अगला INTEGRAL, इंटीग्रल। इंटीग्रल का मतलब क्या था? अभिन्न। क्या होता है? अभिन्न। अगला है INNUMERABLE, इनन। देखो, इनुमेरेबल। इनुमेरेबल का मतलब क्या था? असंख्य। EMERG, इमर्ज। इमर्ज। इमर्ज का मतलब क्या था? उभरना। क्या होना? उभरना। अगला है VICTORIOUS, विक्टोरियस। विक। देखिए, VIC विक, TORIOUS रियस, विक्टोरियस का मतलब क्या होता है? विजयी। क्या होता है? विजयी। अगला DEPICT, डेपिक्ट। क्या? डेपिक्ट का मतलब क्या होता है? दर्शाना। BUOYANT, बॉवेंट। बॉवेंट का मतलब क्या होता है? उत्साही। BOU बॉय, YANT एंट। बॉयंट मतलब क्या था? उत्साही। GUBLI, जुबी। LATION, लेसन। जुबिलेशन का मतलब क्या होता है? खुशी। ठीक। MOMEN, मोमेंटियम। मोमेंटम। मोमेंटम का मतलब क्या था? गति। क्या होता है? गति। INSTAL, इंस्टॉल। इंस्टॉल का मतलब क्या है? लगाना। क्या था? लगाना। अगला वर्ड है EUPHORIC, यूफोरिक। यूफोरिक का मतलब क्या था? परम आनंदित, मतलब कि बहुत ज़्यादा खुशी रहना, बहुत ज़्यादा खुश रहना। यूफोरिक वर्ड है EUPHORIC। यूफोरिक क्या है? परम आनंदित। ITERNITY, इटर्निटी। इटर्निटी का मतलब क्या था? अनंत काल, मतलब कि जिसको अनंत, जहाँ पर पहुँचा ना जा सके उसी बोलते हैं अनंत काल, इटर्निटी। अगला देखते हैं PEDDLER, पेडलर। पेडलर। पेडलर का मतलब क्या था? विक्रेता। क्या? विक्रेता, जो बेचते नहीं है सब्जी वब्जी, हर चीज़, कोई भी सामान, कोई भी थिंग्स बेचते हैं ना, उसी को बोलते हैं विक्रेता। पी, उसका वर्ड क्या है? PEDDLER, पेडलर। अगला है FEDERAL, फेडरल। फेडरल का मतलब क्या था? संघी। PROV, प्रूव। प्रूव का मतलब क्या था? जांच पड़ताल करना, चेक करना, सही करना, कि मतलब कि यह चीज़ सही है कि नहीं है, जांच करना। ठीक है, प्रूव। TOTLOO के लुक। WITH विथ। SAME सेम। एलियंस, LENS, टू लुक विथ सेम लेंस। तो उसकी मीनिंग क्या होती? एक ही नज़रिए से देखना। नजरिए, नज़रिए से देखना, एक ही नज़रिए से देखना। अब अगला वर्ड देखते हैं UNION, यूनियन। यूनियन का मतलब क्या है? यूनियन। यूनियन का मतलब केंद्र शासित प्रदेश। देखिए, टेरिटरी का मतलब क्या था? इलाका। क्या होता है? इलाका। ISLAND, आइसलैंड का मतलब क्या था? द्वीप। IMPACT, इम्पैक्ट मतलब क्या था? प्रभाव। PARAMETR, पैरामीटर का मतलब क्या था? मापदंड। ठीक। अगला है PHILANTHROPY, फिलैंथ्रोपी मतलब क्या था? परोपकार। अगला वर्ड है ORIENTATION, ओरिएंटेशन का मतलब क्या था? अनुकूल, किसी के अनुकूल चलना, जैसे समय के हम अनुकूल चलते हैं, जैसे समय चलता है वैसे चलते हैं ना। ठीक है, ओरिएंटेशन क्या है? ORIENTATION, ओरिएंटेशन, अनुकूल। जैसे एक प्रकार से मैं लूँ, जैसे आप कोई नदी में तैर रहा है तो नदी का पानी जिस ओर बह रहा होता है तो उसी, मतलब कि उस धारा की ओर जाना, तैरना, वही होता है अनुकूल। ठीक, तो ओरिएंटेशन।
अब अगला वर्ड देखते हैं PEAS, पीस। पीस का मतलब क्या था? मटर। क्या होता है? मटर। PULSE, पल्स। पल्स का मतलब क्या था? दाल। PEPPER, पेपर। पेपर का मतलब क्या था? मिर्च। PEPPER, पेपर। पेपर का मतलब क्या था? मिर्च। PADDY, पैडी। पैडी मतलब क्या था? धान। SAMOLINA, सेमोलिना। सेमोलिना का मतलब क्या था? सूजी। घर में जो आती नहीं सूजी हलवे बनाने के लिए ना, उसी को इंग्लिश में क्या बोलेंगे आज से अब से? SAMOLINA, सेमोलिना का मतलब क्या था? सूजी। सॉस। SAUCE, सॉस। सॉस का मतलब क्या था? चटनी। जो हम लोग घर में चटनी बनाते हैं ना, उसी को बोलते हैं सॉस। SAUC, सॉस। अगला है SOAP, सॉप। NAT, नट। सॉप नट का मतलब क्या था? रीठा। क्या? रीठा। SESAME, सीसम। सीसम का मतलब क्या था? तिल। अगला है SYRUP, सीरप। सीरप का मतलब क्या था? शरबत। जब हम शरबत घर में बनाते हैं ना, चीनी और पानी का घोल मिलाते हैं तो हमारा क्या बन जाता है? शरबत बन जाता है। तो उसी को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? सिरप। SYRUP। अगला है VINEGAR, विनेगर। विनेगर का मतलब क्या था? सिरका। अगला वर्ड है WHEY, वे का मतलब कहता है? छाछ। क्या होता है? छाछ। दूध दही का छाछ। देखो डब्ल्यू जो जिसको बोलते हैं मट्ठा ना, मट्ठा। WHEY, वे मतलब कहता है? छाछ। जो हम मट्ठा पीते नहीं है वही है। अब अगला है CREAM, क्रीम। क्रीम का मतलब क्या होता है? मलाई। COMFIT, कम्फिट। कम्फिट का मतलब क्या होता है? इलायची दाना। खाते नहीं इलायची दाना, जो प्रसाद में लाते हैं, छोटे छोटे दाने होते हैं ना, मीठे लगते हैं ना, उसी को बोलते हैं कम्फिट। कम्फिट का मतलब क्या होता है? इलायची दाना। FINE, फाइन। FLOUR, फाइन। फ्लोर का मतलब क्या था? मैदा। ठीक। GRAM, ग्राम। ग्राम का मतलब क्या था? चना। ठीक है। ग्राम। ग्राम। GRAM, ग्राम का मतलब क्या था? चना। GRUEL, ग्रुएल। ग्रुएल का मतलब क्या था? दलिया। दलिया आप खाओगे आई होप, बहुत ही अच्छा लगता है, गेहूं का बनता है। HONEY, हनी। हनी का मतलब क्या था? शहद। JUIC, जूस। जूस का मतलब क्या था? रस। JAM, जैम। जैम का मतलब क्या आता है? मुरब्बा। अब अगला वर्ड देखते हैं KIDNEY, किडनी बीन्स। किडनी बीन्स का मतलब क्या था? राजमा। राजमा की सब्जी बनती है ना, वही। KIDNEY, किडनी। BEANS, बीन्स मतलब क्या? राजमा। LOAF, लॉफ। शुगर। लॉफ शुगर का मतलब क्या था? शक्कर। LOAF, लॉफ शुगर का मतलब शक्कर। LENTIL, लेंटिल। लेंटिल का मतलब क्या था? मसूर। MILLET, मिलेट। मिलेट का मतलब क्या होता है? बाजरा। MAIZE, मैजे। मैजे मतलब क्या था? मक्की। MUSTARD, मस्टर्ड का मतलब क्या था? सरसों। क्या? सरसों। OAT, ओट। ओट का मतलब क्या था? जई। पिजन, पीस। देखिए PIGEON, पिजन। पीस का मतलब क्या था? अरहर। अरहर की दालें नहीं बनती, वही। PICKLE, पिकल। पिकल का मतलब क्या था? अचार। अब अगला देखिए BARLEY, बरेली। बरेली का मतलब क्या था? जौ। BROTH, ब्रॉथ। ब्रॉथ का मतलब क्या था? सूप। CANDY, कैंडी मतलब क्या था? मिश्री। जो छोटी सी चीनी के रूप में आती है ना, शुगर की जैसी है छोटी सी, उसी को बोलते हैं कैंडी, मतलब मिश्री। CURRY, कैरी। करी। करी का मतलब क्या था? कढ़ी। CINNAMON, सिनामोन। सिनामोन का मतलब क्या था? दाल चीनी। क्या? दाल चीनी। कंडेंस। देखिए CONDENSED, कंडेंस्ड। कंडेंस्ड मिल्क मतलब क्या होता है? खोवा। जो दूध का खोवा बनाते हैं ना मिठाई, वही। कंडेंस्ड मिल्क मतलब क्या था? खोवा। CLOV, क्लोव। क्लोव का मतलब क्या था? लौंग। लौंग। सी अगला है CHEES, चीज। चीज का मतलब क्या था? पनीर। CHEESE, चीज का मतलब क्या था? पनीर। CURD, कर्ड। कर्ड का मतलब क्या आता है? दही। क्या? दही। अब अगला वर्ड देखते हैं PHILANTHROPIST, फिलैंथ्रोपिस्ट का मतलब होता है देना। ENTREPRENEUR, एंट्रेप्रेन्योर। एंट्रप्रेन्योर। आंत्र आंत्र आंत्रप्रेन्योर। प्रेन्योर का मतलब उद्यमी। PIONER, पायोनीर। पायोनीर का मतलब क्या था? मार्ग दिखाने वाला। मार्ग दिखाने वाला। अगला है REVOLUTION, रिवोल्यूशन। रिवोल्यूशन का मतलब क्या था? क्रांति। CHARI, चैरिटेबल। टेबल। चैरिटेबल का मतलब क्या था? दानशील, जो दान देता हो।
ENDEAVOUR, इंडेएवर, इंडेवर का मतलब कहता है कोशिश करना, लगातार प्रयास करते जाना, निरंतर, कंसिस्टेंसी बनाए रहना, ठीक है, वही वर्ड है। अब अगला वर्ड देखते हैं, PASS पास, AWAY पास अवे। पास अवे का मतलब कहता है निधन होना या गुजर जाना। BATTLE बैटल, बैटल का मतलब कहता है संघर्ष या सूझना, क्या होता है सूझना। DECAD टिकट, टिकट का मतलब क्या होता है दशक। DETERIORAT डेटेरियोरेट का मतलब कहता है बिगड़ना। DETERIORAT डेटेरियोरेट मतलब क्या था बिगड़ना। अब आगे देखते हैं दोस्तों, अगला वर्ड है हमारे पास HUG, ह्यूज। ह्यूज का मतलब क्या होता है बड़ा, विशाल जिसको बोलते हैं। टू द हाइट, टू द हाइट, HILT हाइट, HL साइलेंट है, हाइट पढ़ा जाएगा पूरी तरह से। SPRINTER स्प्रिंटर, स्प्रिंटर का मतलब क्या है तेज दौड़ाक। अगला है ISLAND आइलैंड, आइलैंड मतलब द्वीप। DESPID डेस्पाइट का मतलब क्या होता है बावजूद, क्या होता है बावजूद। अगला है HINDRANC हिंड्रेंस, हिंड्रेंस का मतलब क्या होता है रुकावट। PROMINENCE प्रोमिनेंस, प्रोमिनेंस का मतलब क्या होता है शोहरत, क्या होता है शोहरत। अगला है SOBRIQUET सॉब्रिक्वेट, सॉब्रिक्वेट का मतलब सॉब्रिक्वेट का मतलब क्या होता है उपनाम, क्या उपनाम। अगला है MOMENTUM मोमेंटम का मतलब क्या होता है गति, क्या है गति। अगला PLANET प्लानेट, प्लानेट का मतलब क्या होता है ग्रह। अगला है DIAGONAL डायगनल, डायगनल का मतलब क्या होता है तिरछा। CONSECUTIV कॉन्जेक्यूटिव, कॉन्जेक्यूटिव का मतलब क्या था लगातार। UNDOUBTEDLY अनडाउटेडली का मतलब होता है निसंदेह। APPLAUD अप्लाउड, अप्लाउड का मतलब क्या था सराहना करना। कंसिस्टेंसी का मतलब क्या था स्थिरता। CONSISTENCY कंसिस्टेंसी का मतलब क्या था स्थिरता। DOMINANC डोमिनेंस, डोमिनेंस का मतलब होता है प्रधानता, ठीक। अगला है RUNG रंग, रंग देखिए RUNG रंग, रंग का मतलब क्या था पायदान। अब यहाँ पर चार वर्ड हैं, इसको देखते हैं दोस्तों। CURB कर्व, कर्व का मतलब क्या था नियंत्रण करना, क्या नियंत्रण करना। STUBBLE स्टूबल, स्टूबल का मतलब क्या था पराली। BEYOND बियोंड, बियोंड का मतलब क्या था परे। INITIATIV इनिशिएटिव, इनिशिएटिव का मतलब क्या था पहल। अब आगे देखते हैं, अगला है MILKMAD मिल्क मैड मतलब क्या था ग्वालिन, मतलब जो दूध बेचने वाले नहीं होते उन्हीं को बोलते हैं मिल्क मैड ग्वालिन। PAIL पेल, पेल मतलब क्या था बाल्टी। HATCH हैच, हैच का मतलब क्या था अंडा फूटना, कोई जब अंडा फूट जाता है उसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में HATCH हैच। CHICKEN चिकन, चिकन का मतलब होता है चूजा, जो मुर्गी के थोड़े छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना उन्हीं को बोलते हैं चिकन चूजा। TOSS टॉस, टॉस मतलब झटकना, जैसे जो हम पैसा लेते हैं ना टॉस करते हैं ना, हेड आता है टेल आता है उसी बोलते हैं टॉस, मतलब झटकते हैं। REFUSE रिफ्यूज़, रिफ्यूज़ का मतलब इनकार करना। FALSE फॉल्स मतलब कहता है झूठा या गलत जिसको बोलते हैं। PRIDE प्राइड, प्राइड का मतलब कहता है घमंड। SPILT स्पिल्ट, स्पिल्ट का मतलब बिखरना। DASH डैश, डैश मतलब धराशायी होना। तो अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, देखिए अगला वर्ड है एट द ब्रेक। एट द ब्रेक का मतलब क्या होता है दिन चढ़ते समय, जब दिन चढ़ते समय मतलब कि जब दिन थोड़ा चढ़ रहा होता है, दिन दिख रहा होता है ना, तो उसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे एट द ब्रेक, ठीक। अगला है एट द ब्रेक ऑफ द डॉन, इसका मतलब है एट द ब्रेक ऑफ द डॉन, किसका मतलब है दिन चढ़ते समय, मतलब कि सुबह का समय हो रहा है, सुबह भोर हो रहा है ना, एट द ब्रेक ऑफ द डॉन। अगला THUNDERSTORM थाउंडर स्टॉर्म का मतलब होता है आंधी तूफान, मतलब कि बहुत तेज आंधी आती है ना तो उसे बोलते हैं थाउंडर स्टॉर्म, आंधी तूफान आते हैं। DOWNPOUR डॉन पार, डॉन पार का मतलब कहता है घंघोर बारिश, बहुत मूसलाधार बारिश, मतलब बहुत तेजी से। TORRENTIAL टॉरेंशियल, टॉरेंशियल का मतलब कहता है मूसलाधार। DULUG
डिल्यूज, डिल्यूज का मतलब कहता है बाढ़, डिलग सॉरी डिलग, डिलग का मतलब कहता है बाढ़। STUCK स्टक, स्टक का मतलब कहता है फंसना। ANXIOUS एनॉक्सियस का मतलब कहता है बेचैन। INCESSENT इंसेससेंट का मतलब होता है लगातार।